अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको अपने फ़रमान में रखे, अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। तो ईद का दिन तो गया है गुज़र, उसका व्लॉग भी मैंने कर दिया था शेयर। और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा कोई बना नहीं पा रही थी व्लॉग्स, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मायके से ही कोई व्लॉग बना के आपको अपनी रूटीन जो है वो शेयर कर दूँ। तो ये जो मेरा मायका है, असल में हमारा मायका जो है वो है थोड़ा-सा इस तरह के एरिया है, जैसे मोहल्ला टाइप होता है तो उसमें है। और जितनी भी जो मेरी व्लॉग मेरी बहनें देख रही होंगी उनको तो पता ही होगा कि मोहल्ले में किस तरह की खुशियाँ होती हैं, किस तरह की गहमा-गहमी होती है। और फिर जॉइंट फैमिली हो तो माशाल्लाह से वो उसमें तो फिर और ज़्यादा रौनकें होती है। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल लगता है वहाँ पे। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और बेटी जो थी मेरी पहले वो थोड़ा तंग करती थी, लेकिन अब ये है कि अब वो माशाल्लाह से सेट हो गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि अब आना जाना लगा रहता था तो उसको भी थोड़ी सी पहचान हो गई थी बच्चों की। तो इस वजह से अच्छा मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्योंकि ईद का मौका था तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और खाने शाने ये वो, उसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है मेरी। तो बस सुबह का टाइम था और रूम वगैरह सेट करके अब मैं जा रही थी ऊपर। तो नीचे जो है वो मेरे बड़े भाई का रूम है, तो वो तो यहाँ पे नहीं होते, उनकी वाइफ और वो। तो मैं जब भी आती हूँ तो वहीं पे स्टे कर लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा नीचे वाला पोर्शन है। और इस वजह से फिर आराम से हम लोग वहीं पे स्टे कर लेते हैं। लेकिन जो किचन वगैरह है वो और भाभी जो हैं बड़ी भाभी वो ऊपर ही होती हैं, तो फिर ऊपर ही ज़्यादा वक्त गुजरता है सारा दिन। तो ये हमारी गली है और इस तरह का ये मोहल्ला होता है। और ये गहमा गहमी होती है, आना जाना लगा रहता है। और फिर डोर भी ओपन है टेरेस पे, तो फिर शोर शराबा भी काफ़ी रहता है बच्चों का। मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मुझे तो हमेशा ही जॉइंट फैमिली सिस्टम ही पसंद है। और हालांकि सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई आता है ना जाता है, कोई भी किसी के साथ किसी भी इतने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। और बहुत ज़्यादा मैं तो बोर हो जाती हूँ अपने घर में रह के। तो मेरे हस्बैंड को यही होता है कि तुम वहाँ जाती हो तुम्हारा निकलने को दिल ही नहीं करता। तो मतलब मेरा 1 वीक तो लाजमी होता है कि मैंने वहाँ पे रहना होता है, और वैसे भी मोस्टली मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम रही हूँ। तो बस ये झूले शूले लगे हुए हैं, और ये झूला जो है ना काफ़ी पुराना है माशाल्लाह से। तो मैंने अपनी भतीजी को गिफ्ट किया था, तो ये अभी तक वैसे का वैसा ही। अब मेरी बेटी भी जो है वो भी ये झूल रही है और उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी उसके लिए ऐसा एक लेके जाऊंगी। उसको क्योंकि पसंद आ गया था और इसमें काफ़ी देर वो बैठी भी रहती थी और ज़्यादा तंग भी नहीं कर रही थी। तो बस उसके बाबा उसको झूले दे रहे हैं और थोड़ी सी खुश थी और मैं भी रिलैक्स थी। उस यही था कि चलो मैं भी अपनी भाभी वगैरह के साथ हेल्प कर रही थी, उनके साथ काम कर लेती थी। नहीं तो पहले तो मुझे ये हिलने भी नहीं देती थी और इतना ज़्यादा तंग करती थी। तो ये था नाश्ता, नाश्ते में सालन था, अंडे थे, दही था। मोस्टली तकरीबन ऐसा ही नाश्ता होता है, डेली पराठे बनते हैं, दही होता है, सालन होता है वहाँ पे। हमारे घर में जो है वो पराठे वगैरह बहुत शौक से खा जाते हैं, नान वगैरह तो बहुत ही कम है वो पसंद किए जाएँ। तो अभी एक तंदूर बन गया था साथ, तो वो यही था कि हम अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर नान वगैरह मंगवा रहे थे। उसके बाद नाश्ता वगैरह हमने किया और बाजी आ गई थी काम के लिए, तो वो सफाई कर रही थी। उसकी बेटी है साथ, जो बच्चों वगैरह की छुट्टियाँ तो वो भी इसके साथ ही मम्मा के साथ ही आ जाती है। तो सफाई वगैरह हो रही थी, नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था, अभी हम थे सारे फ्री। और उसके बाद बस यही था कि दोपहर के खाने की तैयारी होती है। और या फिर बच्चों के साथ कभी ये गप्पे लगा लो, उधर गप्पे लगा लो, बच्चे अपने मोबाइल वगैरह में बिज़ी। और मेरी बेटी जो है उसका यही काम था कि मैं सारे जो ड्रॉर वगैरह हैं वो खोल लूँ। तो ये इसमें भी मेरे और मेरी मम्मा के ही शूज़ वगैरह पड़े थे, तो इस ये लगी हुई थी उसको पूरी खोलने के मुझे कुछ इसके अंदर से मिल जाए। तो बस जैसे ही उसने जूते वगैरह निकाले तो मेरी भतीजियों को उनको शौक चढ़ गया हील देखने का। वो कहती पुप्पो की हील्स हैं इतनी ज़्यादा। पहले मैं बहुत पहनती थी हील्स, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई तो फिर ये था कि उसको साथ चलना, उसको उठा के चलना बहुत मुश्किल था। तो मैं सारी हील्स मैंने उधर ही रखी हुई थी,
अपने ही घर में। तो अभी फिर जो मेरी बेटी है उसने सारे जूते वगैरह निकाले थे मेरे, और मैं भी हाँ बैठ पहले के लिस्ट बना पास ही वो लो। देख रही थी कि क्या क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है। हालांकि मुझे खुद इतने ज़्यादा शूज़ वगैरह होते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या पड़ा है, और मेरा ज़्यादातर सामान जो है उधर ही होता है। वहाँ पे एक मेरी कबर्ड है, उसके अंदर भी कपड़े वगैरह हर चीज़ मेरी अलग ही पड़ी हुई है। तो और ये शूज़ वगैरह भी बस बच्चे जो हैं वो देख रहे थे। और ये एक छोटा सा पीड़ा था, मेरी बेटी जो थी ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उसके ऊपर बैठ के। तो भाभी ने बनाया था कस्टर्ड, क्योंकि मेरे भतीजे की थोड़ी तबीयत नहीं थी ठीक, तो बस उसके लिए कस्टर्ड वगैरह बन गया था। और मैं ये आ गई थी एक रूम में। ये रूम जो है इसमें मैं और मेरी मम्मा ही रही हैं हमेशा से। वैसे ये छोटे भाई का रूम है, तो उसकी शादी करनी है, तो उसके बाद उसको सेट करना था, तो इसलिए इसको भी इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं की। तो ये भी खाली ही है, इसमें जो मेहमान आ जाए वो रह लेता है, मैं आ जाऊँ ऊपर तो फिर मैं रहती हूँ, या फिर अभी गर्मी है तो इसलिए मैं नीचे शिफ्ट हो गई हूँ। और उसके बाद बस कुछ बहुत ज़्यादा यादें होती हैं ऐसे, जहाँ पे हम शुरू से रह रहे होते हैं। तो चारपाई हमारे हर रूम में ना लाजमी होती है, पता है क्यों? क्योंकि ना जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, फिर मदर्स को यही होता है कि बस उसको झल्ली में सुला दें। और झल्ली में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बड़े आराम से सो लेते हैं, उनको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। तो और बेड पे जो होता है बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, जो मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो लाजमी झलियों में ही बच्चों को सुलाया जाता है, और सर वगैरह भी बनाते हैं, तो इसलिए झल्ली के अंदर ही सुलाते हैं उसको। तो इसलिए फ़िलहाल तो ये है, कभी छोटे बच्चे हैं तो बेड के साथ जो है चारपाई लाजमी होती है, क्योंकि आराम से साथ झल्ली बना ली जाती है। और फिर तो आज बच्चों को जो है भिंडी बहुत पसंद है, तो बच्चे मोस्टली ये होता है कि बच्चे कहते हैं भिंडी बना लो, भिंडी बना लो। तो आज मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ भिंडी, क्योंकि भाभी अकेली थी, एक भाभी जो थी वो चली गई थी मायके। तो मैं अब बनाने लगी थी सालन भिंडी गोश्त। भिंडियों को मैंने धो लिया था और बाहर ही मैं टेरेस पे ला के रख दिया कि वो खुश्क हो जाए। तब तक मैं कट कर लेती हूँ प्याज वगैरह। हाँ अच्छा, पहले भी पता है क्या होता था कि ना मेरी मम्मा यहाँ पे थी, अभी वो यहाँ पे नहीं है, तो हमेशा मेरी अम्मी ही सब्ज़ी बना के देती थी, और मैं तो बस चम्मच ही हिलाती थी। और मैं यही कहती थी कि मैं तो अम्मी कहती थी तुम लोग तो बस चम्मच ही हिलाना होता है, सब्ज़ी सारी मैंने बनानी होती है। और फिर मोस्टली जब भिंडी हो या मटर हो तो वो तो फिर मेरी अम्मा ही लाजमी काम करती थी, जैसे पालक साग वगैरह बनाना होता है, तो जो मुश्किल काम होते थे हम अम्मा को ला के दे देते थे, सारा सब्ज़ी वगैरह तो अम्मी ही बना के दे देती थी। और प्याज वगैरह कट करने के बाद मैंने चढ़ा दिए थे, ऑयल डाल दिया था। साथ में मेरी भाभी जो है वो बना रही हैं रोटियां। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में यही होता है कि एक एक काम हिस्से में आता है, एक एक काम बांट के सब कर लेते हैं। एक रोटी बना लेता है, एक सालन बना लेता है, और साथ में मिलके लगा लेते हैं खाना। उसके बाद एक चाय बना लेता है, एक शाम के बर्तन धो लेता है, और इस तरह से ही होता है। और ज्वाइंट फैमिली में तो यही मौजें होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि एक एक छोटा छोटा काम हिस्से में आता है, और बाकी बंदा आराम से अपने सारे काम निपटा लेता है। लेकिन जब बंदा अलग रहता है तो बहुत मुश्किल होता है कि हर एक काम को मैनेज करना, हर तरफ देखना होता है, हर तरफ से। तो भिंडी को ऐसे ही तवा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या अलग से ही फ्राई पैन वगैरह में इसको करूँ, तो मैंने तवे के ऊपर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया भिंडी को। और मसाला वगैरह प्याज के अंदर मैंने गोश्त और लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरह भून लिया। तो उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी हरी मिर्चें डाल दी हैं, और उसको भून लिया अच्छी तरह से। भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी भिंडी। भिंडी जो फ्राई करते हुए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, उस तरह से ये होता है कि नमक जो होता है वो भिंडी के अंदर चला जाता है, और फिर बाद में आराम से ये होता है कि मसाले के साथ वो मिक्स हो जाती है। और इतना ज़्यादा ये होता है कि भिंडी अंदर से हमें ये नहीं लगता कि इसके अंदर नमक नहीं है। भिंडी वैसे मैं मोस्टली बहुत सी किस्मों से बना लेती हूँ, कभी फ्राई करती हूँ, कभी नहीं फ्राई कर, कभी ऐसे ही प्याज और भिंडी इकट्ठी डाल के थोड़े से भून लिया, उसके बाद उसमें मसाले डाल दिए और दम दे दिया। लेकिन जब गोश्त वगैरह डालते हैं तो इससे इसलिए लाजमी होता है कि भिंडी को थोड़ा सा पहले बंदा भून ले, तो वो बाद में इसके अंदर ये होता है कि वो भूनती नहीं है। मतलब उसके अंदर जो है वो घुलती नहीं है, और आराम से खड़ी खड़ी रहती है। मेरा गला भी आ रहा है बातें बोला भी नहीं जा रहा, मैं कब से चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके साथ एडिटिंग नहीं हो रही थी, वॉइस ओवर जो था उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी।
और भिंडी हो गई थी रेडी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से रोटी भी हो गई थी रेडी। और उसके साथ ही मैंने ये किया कि जितने भी साथ थोड़े बर्तन वगैरह थे उसको भी मैंने धो लिए थे। जब तक ये मैंने भिंडी को दम पे लगा दिया था, बर्तन वगैरह सारे हो गए थे साफ़, मैंने कर लिए थे और किचन भी हो गया था रेडी। खाना बन गया था। खाना अब हमने ये करना था कि खाना खाना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये हमारे बच्चे जो है ना, बस उनको होता है कि अब आजकल लॉकडाउन है, छुट्टियां हैं, तो बस कार्टून्स वगैरह उनके फेवरेट हुए हुए हैं मोबाइल पे टैबलेट्स पे। उनका यही है कि वो बस अच्छा खाना वगैरह बनाने के बाद ज़ोहर का टाइम था, तो फिर मैं नीचे जा रही थी अपने रूम में, और बेटी और मेरे हस्बैंड जो वो तो रहे थे सो। और वो नमाज मैंने पढ़नी थी, चेंज करना था, तो इसलिए मैं आ गई हूँ नीचे। ये नीचे फ्रिज एक रखा हुआ है क्योंकि अम्मी अब्बू नीचे ही होते हैं, तो वो फिर ये होता है कि नीचे पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैं अब पढ़ने लगी हूँ नमाज, ज़ोहर की नमाज। मैं और मेरे हस्बैंड नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर, और बाकी की जो रूटीन होगी खाना वगैरह हम खाएंगे। और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अच्छा, आप लोगों को कैसा लगता है कि मायके की रूटीन? और मुझे ऐसे पता है क्यों लगता है कि मोस्टली जो होते हैं लोग, उनके जो मायके होते हैं ऐसे ही होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, गहमा गहमी होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है घरों के अंदर, और बहुत मज़ा आता है। इकट्ठी चाय चल रही होती है, इकट्ठा नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, खाना खाया हमने, कस्टर्ड खाया। अब और चल रही है चाय। और एक ख़ुशी की बात ये थी कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह से चलना सीख लिया था, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो जाती थी लेकिन थोड़ा थोड़ा गिर रही थी। अभी उसका फ़र्ज ये था कि वो थोड़ा सा अपने कदम वगैरह जमा रही थी, तो इसलिए भाभी ने कहा था कि आज आपने हमें जलेबियाँ लाजमी खिलानी है। तो अभी हमने जलेबियाँ लेने भी जाना था, लेकिन उससे पहले जो गुड़िया के कपड़े थे थोड़े से, मैंने सोचा वो धो लेती हूँ, क्योंकि अपने कपड़े मैं नहीं धो रही थी, क्योंकि धोने वाले जैसे हम कपड़े धुलवाते हैं तो वो मोस्टली वीकेंड पे ही कपड़े धोती है, तो मैंने सोचा था कि मैं गुड़िया के धो लेती हूँ, और अपने जो है फिर बाद में मैं धुलवा लूँगी, क्योंकि वाइट वगैरह थे तो वो मशीन के अलावा धुलने नहीं थे हाथ से। तो इसलिए मैं आ गई थी ऊपर। और बस ये है हमारा मोहल्ला, और मुझे तो बहुत प्यार है अपने मोहल्ले से। मुझे तो बहुत अपनायत नज़र आती है, मोहब्बत नज़र आती है। ऐसी जगहों पे बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। और बस गुड़िया के कपड़े जो थे वही मैं धो रही थी, और बाकी जो थे वो तो मैंने अभी नहीं धोने थे। तो हम लोग ऊपर ही आके बैठ के, और मेरी बेटी भी जो थी वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि नीचे रह रह के वो भी थोड़ी सी बोर हो गई थी, और उसको भी थोड़ा सा टाइम था कि वो चाह रही थी कि वो भी थोड़ा सा इंजॉय करे, ऊपर घूमे फिरे। तो ऊपर झूला भी था, तो बस वो झूले वगैरह ले रही थी बाबा के साथ ऊपर बैठ के, और मैं धो रही थी कपड़े। कपड़े धोने के बाद फिर आज हमने सोचा था कि हम उसके लिए लेने जाएंगे जलेबियाँ, क्योंकि मिठाई वगैरह भाभी कहती हमने खा लिया, केक भी खा लिया था, सब कुछ। तो जलेबियाँ जो होती हैं वो ज़रा मज़े की लगती हैं, कभी कभी इंसान खाता है। तो वो यही कह रही थी कि जलेबियाँ आज हमें लाजमी देनी है आपने लेके। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद हम जाके ले आएंगे जलेबियाँ गुड़िया की। और माशाल्लाह से पहले ये हुआ था कि जब उसके टीथ वगैरह नहीं निकल रहे थे, तो वो भी मैं उधर ही थी जब उसके निकलना स्टार्ट हुए थे रमज़ान से पहले। तो फिर मैं उधर ही चीज़ वगैरह बांट आई थी, बच्चों को भी मैंने चीज़ वगैरह लेके दी थी। और अभी ये हुआ था कि अब माशाल्लाह चलना भी उसने उधर ही स्टार्ट किया था। खड़ा तो हो लेती थी, लेकिन जो स्टेप थे वो नहीं ले पा रही थी सही से। तो इसीलिए भाभी ये कहती कि इसने यहीं पे ही चलना स्टार्ट किया, तो हमें तो लाजमी मिठाई खिलाओ। और वैसे भी सोसाइटीज़ वगैरह में तो होता है ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम होता कि आप किसी के साथ कोई चीज़ बांटो या कोई आए जाए आपके घर में। तो ये तो वैसे ही मोहल्ले में ही होता है, ऐसी ही चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे मोटे रस्म व रिवाज होते हैं, अपनी खुशियाँ होती हैं जो हम लोग एक दूसरे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये छत पे बहुत से लोगों ने कबूतर वगैरह का किया हुआ है इंतज़ाम, हमारे तो नहीं है, मेरे आसपास काफ़ी लोगों ने जो है कबूतरों के जो पिंजरे वगैरह होते हैं वो लगाए होते हैं। तो बस मैं बैठी झूला झूल रही थी, कपड़े मैंने थोड़े से धो लिए थे, तो मैंने सोचा कि झूला झूलने के बाद फिर अब हम जाएंगे नीचे।
अच्छा, ये है झूला, और ये झूला जो है मेरी भतीजी को बहुत पहले मिला था गिफ्ट। तो पहले तो हमने नीचे लॉन में ही रखा हुआ था, लेकिन जगह जो थी ये बहुत ज़्यादा घेरता था, इसलिए फिर हमने इसको उठा के छत पे रख दिया। इसका थोड़ा सा बुरा हाल हो गया क्योंकि छत पे है और इसके ऊपर कोई कवर वगैरह भी नहीं है। और मेरी बेटी ये चल रही है माशाल्लाह से चारपाई पकड़ पकड़ के। और अभी तो क्योंकि इसका स्टार्ट था तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से वो झिझक रही थी कि हाथ को छोड़ के चलना, लेकिन अब तो माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा चलना सीख गई है। हम आए थे बाहर मार्केट में, और पहले तो मैंने सोचा था कि अपने मोहल्ले से ही कहीं से जो एक मिठाई की दुकान है वहाँ से मिल जाती थी जलेबियाँ जो लाल वाली होती हैं, हमें ज़्यादा वही पसंद है। और हमारे गांव में भी वैसे ही बनती है, ये जो वाइट वाली होती है वो हम बहुत कम खाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें नहीं मिली थी, तो फिर हम मार्केट ऐसी जगह चले गए जहाँ पे वो यही वाइट वाली अच्छी सी मिल जाती हैं। तो फिर हमें यही मिली थी, और यही लेके फिर मैं बांटने चली गई थी अपने चचू वगैरह को, अपनी कज़न वगैरह जो यहाँ पे होती हैं हमारे साथ ही रहती हैं गली के अंदर ही, तो उनको मैं दे आई थी। और बस ये थी मेरी मायके की रूटीन। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।